Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about the correction of preposition as preposition are very compulsory, very necessary in English. Most of the students are facing a lot of problem by using preposition in the sentence, and they do not know the exactly place of preposition in the sentence. But first of all, we will define the preposition, what is a preposition. Then after that we will start our lecture. The definition of preposition is preposition is a word, a group of word used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationship, and introduce an object. This is the definition of preposition. So after watching this video, you will be able to learn the correct use of preposition in the sentence, because most of the students are using a wrong preposition in the sentence. So this lecture will give you a perfect insight of correct using preposition in the sentence. So first of all, subscribe my channel and like this video so that you can get my all lecture on your screen. So come to the first slide. In front of you there is a slide, the correction of preposition. So I will discuss as well as English and as well as Urdu, so that you can understand very well. So पहला सेंटेंस जो है उस ये जितने भी सेंटेंस हैं इस स्लाइड के अंदर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी वर्ब यूज़ हो रहे होंगे, दे डोंट अकम्पनी एनी preposition, उनको साथ preposition लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो है बेयर वर्ब ही आएंगे. आप देखेंगे ही मैरिड विद एन इंडियन वुमेन. ओवर हेयर मैरिड विद इज preposition, लेकिन मैरिड विद ही, क्योंकि मैरी के साथ जो है कोई preposition इंग्लिश में नहीं आती, जैसा कि हम आई लव यू कहते हैं, आई हेट यू कहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स होती हैं. उन फीलिंग के साथ इनके साथ कोई भी जो है हमारी preposition नहीं आती. अक्सर जो है जिस तरह के वर्ड है, अटैक है, रिज़ाइन है, इन सब के साथ कोई भी preposition नहीं लगती, सिर्फ जो है ये बेयर जो है वो वर्ब ही होते हैं. तो ही मैरिड एंड इंडियन वुमेन, आप देखेंगे देयर इज़ अ रेड कलर जो है यहाँ पे करेक्शन को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा. ही मैरिड एंड इंडियन वुमेन वुड बी द राइट सेंटेंस. सो द सेकंड सेंटेंस इज ही अकम्पनीज विद हिज फ्रेंड. आप जो है यहाँ के विद जो है, ये जो है मैंने आपको पहले बताया है कि अकम्पनी के साथ जो है कोई preposition नहीं लगती. सो ही अकम्पनीज हिज फ्रेंड जो है ये सही सेंटेंस होगा. अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं. वी डिस्कस ऑन द मैटर. अब जो है इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि डिस्कस के साथ कोई preposition नहीं लगाते. वी डिस्कस द मैटर वुड बी द राइट सेंटेंस. ये जितने भी आपको सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, मैरिड, अकम्पनीज, डिस्कस, ये एंड पिटी एंड ये इन कितने भी सेंटेंस हैं, इनके साथ कोई preposition नहीं आएगी. अगर हम चौथे सेंटेंस की तरफ देखें, आई पिटीड ऑन हिम, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस जो होगा आई पिटीड हिम. ऑन का वर्ड जो है यहाँ पे नहीं लगना, preposition यहाँ पे नहीं लगेगी. इन चार सेंटेंस में आपने देखा है कि preposition जो है वो नहीं आ रही. और पिटी, डिस्कस, कंपनी और मैरिड जो है दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग विद द preposition with them. So my fifth sentence is he is clever but lacks of experience. आप जो है इस सेंटेंस में आप देखें कि ऑफ का वर्ड जो है ना यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है. ही इज़ क्लेवर बट लैक एक्सपीरियंस जो है ये सूटेबल है, क्योंकि लैक्स ऑफ जो है वो सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए लैक्स के साथ जो है हम लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. तो ये जितने भी आपके सामने वर्ब आए हैं 5, इनके साथ जो है preposition नहीं लगती, ये सिर्फ बेयर वर्ब ही लगते हैं. इसी तरह मैं और भी कुछ वर्ब जो है ना आपको अगले लेक्चर में सेंड करूंगा जिसके साथ कोई preposition नहीं आएंगी. आप ज़रूर देखिएगा कि मैं सिर्फ वो वाले वर्ब दूंगा जिसके साथ preposition बिल्कुल नहीं लग सकती. सो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2. करेक्शन ऑफ preposition में देखते हैं. दिस इज़ अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव. अब जो है ये ऐसे वर्ब मैं आपके सामने लाया हूँ जो अपने साथ preposition लाजमी लेते हैं.
इनके बगैर जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज़ अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन। सो हमने लिव इन जब हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द रोड टू गो। अब जो है गो के ऊपर मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर का। दिस इज़ द रोड टू गो बाय, इसलिए क्योंकि हमने गो के साथ बाय लगेगा तो फिर ये मीनिंग देगा। ही गेव मी अ गन टू शूट, उसने मुझे एक बंदूक दी कि तुम शूट करो। ही गेव मी अ गन टू शूट विद। आप देखिए शूट के साथ जो ना ये वो वाले वर्ब है जिनके साथ प्रपोजिशन लगता है, और पहली स्लाइड में आपने देखा था उनके साथ प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं लगता था। ही गेव मी अ चेयर टू सिट, सो ही गेव मी अ चेयर टू सिट इन। अब जो है सिट इन और सेट ऑन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द चेयर इज़ विद द आर्म्स we can use sit in, and if the chair is without any arms we can say that the chair, we will sit on the chair. It means that chair has the chair doesn't have any arms. हम फिफ्थ जो है नंबर पर सेंटेंस उसको डिस्कस करते हैं। शी नीड्स अदर चिल्ड्रन टू प्ले। अब जो है शी नीड्स अदर चिल्ड्रन टू प्ले विद। अब जो है प्ले के साथ जो है यहाँ पे विद जो है आपने डियर स्टूडेंट देखा है कि इस स्लाइड के अंदर जितने भी 5 सेंटेंस हैं वो अपने साथ जो है प्रेपोजिशन दे रहे हैं ताकि जो है मीनिंग मोर क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। पहली में जो है पहले जितने भी वर्ब थे वो बेयर थे, लेकिन ये दूसरे जितने भी वर्ब हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लाजमी है। इसलिए इस तरह के वर्ब जितने भी आप चूज़ करें तो आप टोटली ख्याल करें। सो jump to the next slide. He asked a holiday. He asked for a holiday. अगर हम जो है किसी छुट्टी के लिए या किसी रीज़न के लिए कह रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं तो हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। He asked a holiday, तो इसलिए he asked for a holiday would be the right sentence. नेक्स्ट जो है हम don't ask me money. Over here holiday और over here is money. Don't ask me money, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। इसका होगा डोंट आस्क मी फॉर मनी बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर अ थिंग एंड थिंग इज़ अ मनी। आगे हम देखें आस्क द मेन्यू, आस्क फॉर द मेन्यू बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी यूज सच काइंड ऑफ प्रपोजिशन वी शुड यूज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर रिक्वायरिंग नथिंग। आस्क हिम फॉर हिज नेम। ओवर हियर दिस सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंस, it is wrong sentence. The correct sentence is ask him his name. Over here we don't use the preposition because over here the name is not a thing. It means we are talking about himself or herself. तो ask him for the name, ask him his name correct sentence होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मेन्यू, मनी या हॉलीडे के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि हम नेम के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हम 5वें सेंटेंस पे जाते हैं। आई कैन नॉट एग्री टू यू इन दिस सिचुएशन। आप जो है अगर बंदे के साथ अब एग्री टू और एग्री विद ये दो सेंटेंस जो है बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसके लिए जो है मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। पहले आप सेंटेंस समझ दें। आई कांट एग्री विद यू इन दिस सिचुएशन। अगर जो है आप पर्सन के साथ हैं द पर्सन इज वी यूज विद। आई डोंट एग्री विद यू। एंड इफ देयर विल बी अ थिंग प्रपोजल और आइडिया you use agree to. I don't agree to your proposal. आप ये सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा आपको एग्जांपल दिया है। चीज़ के साथ जो है वो आप टू यू लगाएंगे, सॉरी विद लगाएंगे, और अगर कुछ सिचुएशन होगी या कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो ये जितने भी आपके सामने वर्ड थे इनका जो खुलासा ये है कि अगर आप चीज़ के लिए कर रहे हैं तो प्रपोजिशन कंपलसरी है, और अगर जो है आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो फिर प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ये रूल जो है आपने कीप इन माइंड रखना है। नो कम टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ दिस इज़ फोर्थ स्लाइड। लुक एट दिस। ही एग्रीड विद माई डिमांड। ओवर हेयर, और ये सेंटेंस जो है ना वही जो मैं पहले आपको बता रहा था, ही एग्रीड विद डिमांड। सो ये विद जो है यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है। ही एग्रीड टू माई डिमांड बिकॉज डिमांड इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ अ प्रपोजल और समथिंग, दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड टू। सो सेकेंड जो है
हम सेकंड को देखते हैं, वो है शी इज़ वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। सो ये रॉन्ग सेंटेंस है, द अराइवल जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। शी इज़ वेटिंग फॉर, आप वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन, पोस्टमैन इज़ अ पर्सन, दैट्स वाई वी यूज़ फॉर नॉट द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। सो वेटिंग फॉर, वेट फॉर का लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फॉर को लाजमी यूज़ करना चाहिए था। जैसा कि पिछले रूल में हमें बताया था कि चीज़ के लिए जो है वो आप नहीं कर, चीज़ के लिए जो है आप नहीं करते। अब हम तीसरे पे जा जाते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स में जो है आप देखें आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3। अगर हम इन दोनों को देखें, अगर हमारे पास हैव बीन, हैड बीन और हैज़ बीन के सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टाइम की लिमिटेशन होती है कि एक एक्शन हमारा पास से शुरू होकर स्टिल आगे चल रहा है। ऐसा जितना भी हमारा टाइम होता है उसके साथ हम सिंस, अगर स्पेसिफिक टाइम होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं होता तो हम फार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फ्रॉम जो है यहाँ पे गलत है और द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। ये जो है सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। ही रीच्ड एट द एयरपोर्ट एट 3 PM। अब रीच का जो वर्ड है इसके साथ आप कोई प्रपोजिशन नहीं लेते, इसमें प्रपोजिशन नहीं आती, जैसा कि मैरी में आया था, अटैक में आया था, रिजाइन में आया था। सिमिलरली ही रीच द एयरपोर्ट एट 3 PM। तो ऐसे जितने भी वर्ब हैं इनके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक लेक्चर जो है तैयार करूँगा जिसके साथ प्रपोजिशन के साथ, जिस वर्ब के साथ प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं आती। द फ्लाइट विल डिपार्ट इन 8 AM। अब हम देखते हैं डिपार्ट इन, तो अगर हमारी टाइम की बात हो रही होती है, व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइम, तो वी हैव ओनली वन प्रपोजिशन एंड विच इज़ एट। द फ्लाइट विल डिपार्ट एट 8 PM। इन जो है वो सही नहीं है, वक्त के लिए जो है हम एट चूज़ करते हैं। सो अब हम अपनी 5th स्लाइड पे जाते हैं। 5th स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी करेक्शंस क्या है। आई मीट द बोर्ड मेंबर इन द ऑफिस से, इन द ऑफिस जो है जो कि हाईलाइट किया हुआ रेड कलर के साथ, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। आई मीट द बोर्ड मेंबर ऑफ द ऑफिस, it means that in the office there are lot of people, whether they are concerning or whether they are not concerning, and you are meeting with the person to concern. So of the office mean to say that in the office ठीक नहीं है। of the office का मतलब ये है कि इसका मतलब the people to whom you are meeting they are concerned with the office, that's why we use the word of rather than in। हम जो है दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है यहाँ पे ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो है, बल्कि हमें दुनिया में होना चाहिए, दुनिया की नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये सबसे बड़ी है। ऑफ द वर्ल्ड जो है, ऑफ तो है पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 99 की पोजीशन के लिए करते हैं, तो इसलिए ऑफ का वर्ड जो है सूटेबल नहीं है, बल्कि क्या है प्रपोजिशन ठीक नहीं है। इन जो है दैट इज़ अ सूटेबल। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई ऑफन गो टू स्कूल इन द बस। मैं अक्सर जो है बस में जो है जाता हूँ स्कूल। अब जो है अगर अगर कम्युनिकेशन का भी है, कोई ट्रांसपोर्टेशंस का है, तो हम जो है जिस सोर्स से जा रहे होते हैं हम उसको इन यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको हम क्या करते हैं बाई बस, बाई एयर। आई ऑफन गो टू स्कूल बाई बस, इसका मतलब है आपका जर्नी का जो रीज़न है, वे है, वो क्या है, बस है। जब आप कोई वसाइल और रीज़न को बताते हैं, वे को बताते हैं, तो वो हमेशा बाय के साथ होता है। दे गो टू द बस स्टेशन बाई फुट। आप फुट जो है वो किसी वे से नहीं जाते, बल्कि आप खुद ब खुद जा रहे होते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों सेंटेंस को साथ साथ रखा है कि आपको पता चले। हम बाई सी भी कह सकते हैं, बाई एयर भी कह सकते हैं, बाय बस भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम अपने ही पाँव पे जा रहे होते हैं तो फिर जो है ये सेंटेंस चेंज हो जाता है। दे गो टू द बस स्टेशन ऑन फुट नॉट बाय फुट, जो है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं 5वें सेंटेंस को। आई कैन सी मैनी फ्लावर एट द पिक्चर। अब इस सेंटेंस में एट जो है मैंने देखा है कि आपको हाईलाइट कर दिया गया है। अब देखिए पिक्चर के अंदर देखना होता है, पिक्चर के ऊपर नहीं देखना होता। पिक्चर के अंदर की जो है इनसाइड को बताना होता है। आई कैन सी मैनी फ्लावर्स इन द पिक्चर वुड बी द सूटेबल सेंटेंस, विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सो एट द पिक्चर जो है वो एट द पिक्चर मीन्स यू ओनली वॉच फॉर द टाइम बीइंग एंड देन यू remove your attention, but if you are searching something
If you are finding something, then you use the word flaws in. That would be the suitable. So jump to the next slide. Slide number 6 है Have you ever been in Singapore? अब एवर बीन जो है इन सिंगापुर नहीं लगेगा. हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर, क्या आपने कभी सिंगापुर गए. लेकिन एक और भी कंट्रडिक्शन है. उस कंट्रडिक्शन में ये है कि अगर हम बड़े प्लेस के लिए करते हैं तो हमेशा इन लगाते हैं, बट लेकिन बीन के साथ जो है हैव यू एवर बीन के साथ जो हमेशा आप टू लगाते हैं, ना कि इन लगाते हैं. और छोटी प्लेस के लिए क्या करते हैं, हम ऐड लगाते हैं. सिंगापुर इज़ अ बिग कंट्री नेम. सो वैसे तो इन ठीक है, लेकिन बीन के साथ जो है हमारा इन जो है वो गलत है. हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर वुड बी द राइट सेंटेंस. द सन राइजेज फ्राम द ईस्ट. अब ये भी जो है सन राइजेज और सन सेट्स, सेट इन एंड राइज इन. सो ये दोनों फिक्स रूल हैं, राइज इन एंड राइज. द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट वुड बी द राइट सेंटेंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये बिल्कुल जो है सही सेंटेंस है. राइज और सेट दोनों जो है वो उनके साथ प्रपोजिशंस आती हैं. ये फ्रॉम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सेंटेंस सही नहीं है. बिकॉज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मीन टू से यू मेक अ रिलेशन विद दैम. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही इज़ अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. और अब सम पीपल यूज इन विद द यूनिवर्सिटी, but there is a bit different, because when you are using in, it means that if I say such as example from this slide, if I say I am in Punjab University to get information, it means that I am not the regular student of Punjab University. I just visit over there to get some information. And if I am saying that I am at Punjab University, it means that I am the regular student of Punjab University, or I am the रेगुलर वर्कर, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी. तो सो जो एट जो होता है वो खुसूसन आपकी परमानेंट हालत को ज़ाहिर करता है, पोजीशन को ज़ाहिर करता है कि आप उस इदारे के जो है परमानेंट मुलाजिम हैं, ये परमानेंट स्टूडेंट हैं. तो इसलिए हमने ही द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गलत होगा, तो एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वुड बी द करेक्ट होगा. चौथे सेंटेंस की तरफ देखते हैं. डियर स्टूडेंट, आई सा दैट न्यूज़ ऑन द न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं देखी जाती बल्कि न्यूज़पेपर के अंदर होती है न्यूज़. आई सा दैट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, इन एनी न्यूज़पेपर, ऑन द न्यूज़पेपर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट के आपने अंदर देखे हैं. ओपन पेज 45 ऑफ योर बुक. अब जो है ऑफ योर बुक जो है ये बिल्कुल सही नहीं होगा. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 45. इट मीन्स वी आर गिविंग अ कमांड, ओपन योर बुक टू पेज नंबर 5. अब जो है बुक के बाद जो आगे हम रख रहे हैं पेज नंबर 5, इट मीन ये है कि हम डायरेक्शन देने के लिए टू करते हैं कि बुक खोलनी है. उसके बाद फर्दर जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम टू यूज़ कर रहे हैं. तो इसको भी अक्सर बच्चे जो है रॉन्ग यूज़ करते हैं, स्टूडेंट रॉन्ग यूज़ करते हैं, इसलिए इसका यूज़ करने से भी करते हुए एहतियात करें डियर स्टूडेंट. सो my next slide, it is bit long lecture, please listen my full lecture so that you can learn about the right use of preposition in the sentence. अगर हम देखें 7वें नंबर पर जो हमारी स्लाइड है, the cat is sleeping in the sofa. अब यूजली जो है इन द सोफ़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि सोफ़ा के ऊपर होता है और यूजली दो कंसेप्ट ये भी हैं कि अगर सोफ़ा जो है वो बाजू वाला है तो फिर हम इन कह सकते हैं. बिकॉज I read that somewhere the Nama was sitting in the sofa. It means that the sofa has an arms. So उसके अंदर जो है arms हैं, उसकी बाजू हैं, इसलिए यूज़ किया गया है. The cat is sleeping on the sofa would be the right, because sofa का यूजली जो है वो नहीं होती. अगर देखते हैं my birthday is on October. अब कोई भी मंथ होता है, मंथ जब भी होता है उसके लिए आपने ये देखना है कि मंथ के साथ इन होता है, ईयर्स के साथ भी इन होता है इन 2026 एंड 2021. उसके बाद जो है वो हफ्ते का दिन जो जितने भी होते हैं उनके साथ हमेशा ऑन आता है. और सिमिलरली आप टाइम्स को देखते हैं कि अगर जो है मॉर्निंग के लिए है तो इन द मॉर्निंग है, अगर दोपहर के लिए है तो एट नून है, और आफ्टरनून के लिए क्या है इन है, और साथ जो है नाइट के लिए जो है एट नाइट है, और आधी रात के वक्त के लिए है कि मिड नाइट है. अब इसी तरह जो है मंथ का नेम है तो ऑन अक्टूबर सही नहीं है, इन अक्टूबर वुड बी द राइट सेंटेंस. जॉन हैज़ बीन absent
फ्रॉम फ्राइडे। इट मीन यह है कि जॉन हैज़ बीन, मैंने पहले भी बताया था हैज़ बीन और हैव बीन वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सिंस और फॉर अपने साथ रहते हैं। टाइम को स्पेसिफिक टाइम से लेकर स्पेसिफिक टाइम तक जो है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। इट मीन दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यू। तो इसलिए जो है यहाँ पे सिंस जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब हम सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। सोफिया इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो अब जो है सोफिया इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, विद नहीं। और फिर ये भी हो सकता है कि सोफिया मैरिड टू अ डॉक्टर मीन टू से एक डॉक्टर मैरिड विद नहीं। अगर इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन भी है जो कि कंट्रडिक्शन है हमारी इंग्लिश में, वो है कि अगर मैरिज है तो शी गॉट मैरिज विद डॉक्टर जो है ना फिर भी सेंटेंस ठीक होगा। सोफिया मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, मैरिड विद नहीं होगा। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट स्लाइड नंबर, इसका हमारा जो सेंटेंस नंबर 5 है, डिवाइड इट बिटवीन द चिल्ड्रन इन द क्लास। इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट 2 चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 चिल्ड्रन। सो जब आप दो ज़्यादा के दरमियान करते हैं, 2 के दरमियान होता है इट इज़ फाइट बिटवीन अली एंड कामरान, इसके अलावा सेंटेंस बता रहा हूँ। और अगर हम 2 से ज़्यादा होंगे तो ही इज़ वेरी फेमस टीचर अमंग द स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, डिवाइड इट अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास जो है ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि इसमें चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 होंगे तो फिर हम बिटवीन लगाएंगे, अगर मोर देन 2 होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अमंग लगाएंगे। सो माई नेक्स्ट स्लाइड इज स्लाइड नंबर 8। इट हैज़ बीन स्नोइंग फ्रॉम मंडे। अब इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो उसके साथ हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी होगा तो उसके साथ जो है हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस जो है इस तरह गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट हैज़ बीन स्नोइंग सिंस मंडे बिकॉज देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम मंडे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंस। अब सेकेंड सेंटेंस है द की ऑफ हैप्पीनेस इज़ हैविंग ड्रीम्स। अब जो है की ऑफ हैप्पीनेस क्या है, ऑफ जो है पोजेशन शो करता है लेकिन यहाँ पे की टू होता है, की ऑफ नहीं होता। ये गलत अपना जो है हमारा सेंटेंस है। द की टू हैप्पीनेस इज़ हैविंग ड्रीम वुड बी द राइट सेंटेंस। की के साथ जो है हमेशा टू लगता है, की के साथ जो है वो की ऑफ या की विद नहीं लगता। व्हाट डू यू सी व्हेन लुकिंग द मिरर। आप जो है लुकिंग द मिरर का मतलब है आप शीशे को वैसे देख रहे हैं। अगर आप शीशे के अंदर स्पेसिफिक अपने आप को देख रहे हैं तो फिर जो है लुकिंग इन होता है बिकॉज यू वांट टू शो समथिंग, यू वांट टू लुक एट थिंग। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट डू यू सी व्हेन लुकिंग इन द मिरर, जो है इन द मिरर वुड बी द राइट सेंटेंस। अब हम चौथे को देते हैं शी मेट विद ओल्ड फ्रेंड ऑन अ हॉलीडे। अब मेट विद जो है मेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, मेट क्योंकि अकेले ही आता है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आई लव यू का, आई हेट यू का सेंटेंस यूज करते हैं तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी कि शी मेट ओल्ड फ्रेंड इन हर हॉलीडे, दैट वुड बी द राइट सेंटेंस। सो जंप टू द नेक्स्ट, देयर इज ही इंसिस्टेड टू कैरी हिज ऑन बैग। ही इंसिस्टिंग ऑन, इंसिस्ट टू नहीं होता, इंसिस्ट के साथ जो है हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, ये इंसिस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जो है आगे हम जो है इन्फिनेटिव वर्ब नहीं लगाते बल्कि क्या करते हैं हम उसको जेरेंड यूज़ करते हैं। ही इंसिस्टिंग ऑन कैरिंग हिज बैग, बिकॉज कैरिंग जो है वो आप हमारा जो है जेरेंड है, इसलिए जो है इंसिस्टिंग ऑन वुड बी सुपर और ऑन के बाद जो है हमेशा जेरेंड लगता है। तो ये जो है करेक्शन जो है इस तरह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन आप देख लें कि इसको इंसिस्ट ऑन के बाद जो है हमेशा आईएनजी और जेरेंड परफॉर्म करेगा। अब हम ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्लाइड नंबर 9 जो है वो है लंच कंसिस्टेड फ्रॉम सैंडविच एंड फ्रूट्स। अब लंच की जो है किस चीज़ पे मुश्तमिल है, वो चीज़ों के साथ है तो कंसिस्टेड ऑफ होता है, नॉट कंसिस्टेड फ्रॉम जो है ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। लंच कंसिस्टेड फ्रॉम नहीं, लंच कंसिस्टेड ऑफ सैंडविचेस एंड फ्रूट। अब जो ये वर्ड है इसको प्रोनाउंस करने में भी अक्सर मसला होता है। सैंडविचेस लोग कहते हैं बट इट्स सैंडविचेस, डी इज बिट साइलेंट। लंच कंसिस्टेड ऑफ सैंडविचेस एंड फ्रूट, दैट वुड बी कंसिस्ट ऑफ जो होता है, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है।
अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे, इट डिपेंड्स फ्रॉम यू। इसका मतलब यह है कि इट डिपेंड्स ऑफ यू होता है या ऑन यू होता है, ये अक्सर लोग गलत यूज़ करते हैं। इट डिपेंड के साथ हमेशा ऑन या अपॉन लगता है। इट डिपेंड फ्रॉम यू जो है वो गलत सेंटेंस है। द करेक्ट सेंटेंस इज इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे ही इनसार करता है। डिपेंड ऑन वुड बी द सूटेबल preposition in the sentence। सो हम अगले को देखते हैं, आई नीड टू गो टू होम। अब देखें डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। आई नीड टू गो टू होम, वी हैव यूज प्रपोजिशन टू तकरीबन 2 दफ़ा हमने यूज़ की है। आई नीड टू गो टू होम जो है 2 दफ़ा यूज़ करने की वजह से अब आई नीड टू गो होम जो है, लेकिन वैसे होम के साथ एट होता है, लेकिन हम क्योंकि प्रपोजिशन ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे टू जो है, इसलिए हमने क्या किया कि इसके साथ हमने कोई भी प्रपोजिशन आगे नहीं लगाई, ताकि हमारे सेंटेंस में जो है 2 दफ़ा प्रपोजिशन आ गया आई नीड टू गो। बिकॉज टू जो है हम इन्फिनेटिव वर्ब के लिए भी यूज़ कर रहे थे। आई नीड टू गो इन्फिनेटिव वर्ब हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक सेंटेंस के अंदर जो है मोर देन 2 एक्शन हो। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब बिकम भी हमारे पास वर्ब है और आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और वांट भी जो है हमारे पास है। एक हमारे पास रेगुलर वर्ब है, आई वॉन्ट जो है वांट रेगुलर वर्ब है, और टू बिकम जो है वो हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब है। तो इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस के अंदर क्यों यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है ताकि जो है आप एक से ज़्यादा जो है एक्शन को करना चाहते हैं। इसलिए जो है आई नीड टू गो होम जो है ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। आई नीड टू गो टू होम सही नहीं होगा, तो सही ये होगा आई नीड टू गो होम जो होगा आगे जो टू के बाद वो इन्फिनेटिव हो जाएगा और फिर टू लगाने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं होगी। आगे हम देखते हैं आई डीपली रेग्रेट फॉर माई मिस्टेक्स। अब जो है रेग्रेट के साथ जो है कोई भी प्रपोजिशंस नहीं आती, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी के साथ, अटैक के साथ, रिजाइन के साथ, रिजेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं होती। इसके लिए अलग लेक्चर भी एक मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करूँगा। आई डीपली रेग्रेट माई मिस्टेक, रेग्रेट फॉर जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को देखा आई डीपली रेग्रेट आई रिग्रेट माई मिस्टेक। यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेग्रेट के मीनिंग जो है वो और हो जाएंगे, इसलिए रेग्रेट फॉर सही नहीं है। हम जो है हम 5वें सेंटेंस को हम देखते हैं। लास्ट सेंटेंस जो है ही वॉज अफ्रेड फ्राम कैट। अब जो है अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ होता है, फ्राम नहीं होता। ही वॉज अफ्रेड ऑफ कैट्स। अब जो है ही वॉज अफ्रेड ऑफ कैट्स में देखें फ्राम और कैट्स जो ना फ्राम और ऑफ को देखें। अब जो होता है ही वॉज अफ्रेड ऑफ, क्योंकि हमने समटाइम हमारे पास जो प्रपोजिशन होती है वो अगर हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें देयर इज़ नो वर्ब, तो फिर हमने अपनी प्रपोजिशंस को नाउन के ज़रिए बताना होता है कि उसकी प्लेस क्या है, उसकी किस तरफ झुकाव है, उसका एक्शन किस तरफ है। अगर एक सेंटेंस में वर्ब है तो फिर हमने उसके वर्ब के तनासब से, उसके वर्ब की जो है लोकेशन से, उसके वर्ब्स को देखते हुए हमने अपनी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह जो है कई ऐसे वर्ड हैं जो कि हम जो है जो अनयूजुअल भी होते हैं, इरेगुलर होते हैं, जिसकी प्रपोजिशन जो है बज़ाहिर जो है वो सही लगती नहीं है, लेकिन हम फील ये करते हैं कि ये प्रपोजिशन बिल्कुल ठीक होगी। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर है तो अक्सर लोग जो है इसको गलत पढ़ देते हैं कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो आप जो है डाइड ऑफ जो है कुछ फिक्स रूल भी हैं फ़र्क, और हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि ही ऑलवेज राइट विद रेड इंक, वो हमेशा सुर्ख स्याही से लिखता है, लेकिन सुर्ख स्याही के साथ तो नहीं लिख सकता ना, वो सुर्ख स्याही को यूज़ करता है तो हम उसको अक्सर गलत लिखते हैं। तो उसका करेक्ट क्या है कि ही ऑलवेज राइट इन रेड इंक, ना कि ये जो है ही राइट विद द रेड इंक जो है ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं है, ये गलत सेंटेंस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आज का ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगेन जो है मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस लेक्चर को सुनने के बाद जो है अगर कोई आपकी सजेशन हो या कोई ऐसा रूल जिसकी आपको सही समझ ना आई हो, यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू मी ईमेल्स। मेरा ईमेल जो है यहाँ पे लिखा गया है, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, उसके कमेंट सेक्शन में भी आप जाकर जो है मुझे इस कमेंट सेक्शन में जाकर भी मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर एंड प्लीज़ जो है इस लेक्चर को सुने भी सही। और यूजुअली व्हेन एवर यू राइट समथिंग और व्हेन एवर यू स्पीक समथिंग यू मे also use such kind of things in your language and as well as your writing,
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने जितने भी डियर एंड नियर्स हैं उनको जो है प्लीज़ आप शेयर करें, ताकि जो है इस लेक्चर का फ़ायदा आपको भी हो और इसके साथ साथ जो है आपके अहले वाल जितने भी दोस्त हैं उनको भी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।